राणा राजपूताना चैनल से जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना। राणा राजपूताना, राणा राजपूताना। जय श्री राम जी की भाइयों, जय मां भवानी, जय क्षत्रिय, जय महाराजा पुंडरीक। भाइयों, मैं आज आप सभी को एक ऐसे महान योद्धा की अमर वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं जिससे शायद हमारे ज्यादातर राजपूत भाई परिचित नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, यह इतिहास योगेंद्र पुंडीर, भाट इतिहास और पृथ्वीराज रासो के सौजन्य से है। यह इतिहास है पुंडरीक वंशी लाहौर के राजा महाराजा चांद सिंह पुंडीर जी के पुत्र महाबली धीर सिंह पुंडीर जी का। धीर सिंह पुंडीर जी के पिता पृथ्वीराज चौहान जी के परम मित्र और सेनापति भी थे, जिन्होंने मोहम्मद गोरी के 3 आक्रमणों को लाहौर में रोका और 4 आक्रमणों को पंजाब में। एक बार जब पृथ्वीराज चौहान जी के बहनोई चित्तौड़गढ़ के रावल समर सिंह जी को गोरी ने बंदी बना लिया था, और जब धीर सिंह पुंडीर जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने यह बात पृथ्वीराज चौहान जी तक पहुंचने तक न दी, और धीर सिंह पुंडीर जी खुद जाकर समर सिंह जी को छुड़ा लाए। पृथ्वीराज चौहान जी के दरबार के कुछ सामंत धीर सिंह पुंडीर जी से चिढ़ते थे और उनका मजाक बनाने लगे। तब धीर सिंह पुंडीर जी ने जोश में आकर प्रतिज्ञा ली कि वे गोरी को बंदी बनाकर लाएंगे, और ऐसा हुआ भी। जब धीर सिंह पुंडीर जी अश्विन मास में देवी की आराधना के लिए जलंधर गए हुए थे, तभी किसी ने इसकी सूचना गोरी को भेजकर उनकी मनसा बता दी। गोरी के चुने हुए सैनिकों ने भगवा वस्त्र धारण कर छल से धीर सिंह पुंडीर जी को बंदी बना लिया और गजनी ले जाकर गोरी के दरबार में प्रस्तुत किया। गोरी ने जब धीर सिंह पुंडीर जी को उसे पकड़ने वाली प्रतिज्ञा पर बात की तो धीर सिंह पुंडीर जी ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ उसे विरोचित जवाब दिए। गोरी ने धीर सिंह पुंडीर जी की वीरता, निडरता और साहस से प्रभावित होकर उन्हें सम्मानित करते हुए घोड़े वस्त्र, बख्तर, पाकर होए और टंकार करता धनुष आदि भेंट कर ललकारते हुए कहा कि हे सनातन धर्मी वीर, इन्हें तू ले जा और जंग के लिए तैयार हो जा। मैं भी युद्ध करने के लिए पीछे पीछे आता हूं। इस तरह गोरी ने एक वीर पुरुष को विदा किया और भारत के सनातन धर्म अनुयायी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी पर हमले की तैयारी में जुट गया। गोरी ने एक बार फिर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी पर विजय की कामना करते हुए चढ़ाई की। यह सूचना मिलने पर पृथ्वीराज चौहान जी ने चामुंडराय दाहिमा के नेतृत्व में 60,000 सैनिकों को पानीपत के मैदान में गोरी को दंडित करने भेजा। धीर सिंह पुंडीर जी ने भी अपने 3,000 पुंडीर वीरों के साथ उस युद्ध में भाग लिया। युद्ध आरंभ होते ही धीर सिंह पुंडीर जी अपने लक्ष्य साबुद्दीन गोरी के सामने जा पहुंचे, और गोरी धीर सिंह पुंडीर को देखते ही घोड़े से उतरकर हाथी पर सवार हो गया। धीर सिंह पुंडीर जी ने अपने वीरों के साथ भयंकर हमला कर गोरी की सेना में खलबली मचा दी। देखते ही देखते धीर सिंह पुंडीर जी ने गोरी के हाथी पर तलवार का एक वार किया, जिससे उसका सूंड शरीर से अलग हो गया, और हाथी के लुढ़कते ही धीर सिंह पुंडीर जी त्वरित गति से गिरते हुए साबुद्दीन गोरी के सीने पर चढ़ बैठे। तभी जेत्र परमार ने गोरी के छत्र और चिन्ह आदि छीन लिए। इस तरह गोरी को धीर सिंह पुंडीर जी ने अपने बाजुओं में कैद कर लिया। यह देखते ही गोरी की सेना में भगदड़ मच गई। यह युद्ध इतना भयंकर था कि हजारों पठान व अन्य सैनिकों के साथ 1400 पुंडीर वीर गति को प्राप्त हुए। युद्ध के 6ठे दिन धीर सिंह पुंडीर जी ने गोरी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के समक्ष दरबार में पेश किया और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। कुछ दिन बाद कुछ घोड़े बेचने वाले पठान धीर सिंह पुंडीर जी के महल जा पहुंचे और कुछ देर आराम करने की आज्ञा मांगी। धीर सिंह पुंडीर जी के वंश में परंपरा रही है कि वे अतिथियों का सत्कार करते थे। धीर सिंह पुंडीर जी ने उन्हें विश्राम कक्ष तक पहुंचा दिया। उन पठानों को अतिथि गृह में छोड़कर जब धीर सिंह पुंडीर जी वापिस आ रहे थे, तभी पीछे से पठानों ने हमला कर धीर सिंह पुंडीर जी का सर धड़ से अलग कर दिया। सर कट जाने के बाद भी धीर सिंह पुंडीर जी तलवार निकालते हुए उन पठानों पर टूट पड़े।
बिना सर के लड़ता देख पठान घबरा गए, और दूसरी ओर द्वार पर पिता का शीश पड़ा देख पुत्र पावस पुंडीर भी उन पठानों से भिड़ जाता है और कम से कम 200 पठानों को वहीं पर ढेर कर देते हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस वंश का क्षत्रिय राजपूत हूं जो सर कटने के बाद भी लड़ते हैं और अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। धीर सिंह पुंडीर जी हमेशा अमर रहेंगे, उनका इतिहास हमेशा अमर रहेगा। यह था पुंडीर वंशी धीर सिंह पुंडीर जी का इतिहास। तो भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी तक हमारा इतिहास पहुंचता रहे और सब अपने पूर्वजों के इतिहास को जाने और गर्व करें कि हम किन योद्धाओं का खून है, किन क्षत्रियों का खून है, किन महान योद्धाओं ने इस धरती पर जन्म लिया है। हम गर्व करते हैं, ये पूरा भारत देश गर्व करता है। ठीक है भाइयों, जय श्री राम जी की, जय माँ भवानी, जय राजपूताना, जय हिंद, जय भारत माता की। हर हर महादेव। राणा राजपूताना, राणा राजपूताना।